क्या हो जब एक प्रॉप फर्म ट्रेडर्स का फेवरेट बन जाए और फिर एक दिन वही एम्पायर अपने खुद के रूल्स के नीचे गिर जाए। यह है माई फॉरेक्स फंड की कहानी। एक फर्म जो आया था फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रॉमिस के साथ, बट ये बना एक लेसन पूरी इंडस्ट्री के लिए। जरा सोचिए इस आइडिया के बारे में, जहां आपको ट्रेडिंग करने के लिए अपना पैसा रिस्क नहीं लगाना पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी फीस दो, एक इवैल्यूएशन पास करो और आपको मिल जाएगा एक फंडेड अकाउंट जिसमें प्रॉफिट का 80 to 90% आपका। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? यही था मॉडर्न प्रॉप फर्म का चार्म। लो बैरियर टू एंट्री, हाई रिवॉर्ड और जीरो पर्सनल रिस्क। माई फॉरेक्स फंड ने इस ड्रीम को रियलिटी बनाने का प्रॉमिस किया। 2020 लॉकडाउन का टाइम था। टोरंटो के एक एंटरप्रेन्योर मुर्तजा काजमी ने शुरू किया माई फॉरेक्स फंड्स, एक स्केलेबल मॉडल जहां ट्रेडर्स को डेमो चैलेंज पास करके बड़े फंडेड अकाउंट्स मिल सकते थे। और सबसे बड़ी बात, एमएफएफ ने मार्केट में सबसे लोएस्ट प्रॉफिट टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो लॉन्च करके पूरा लैंडस्केप बदल दिया। 3 इयर्स में एमएफएफ 60,000 फंडेड अकाउंट्स तक पहुंच गया। हर हफ्ते मिलियन का पेआउट्स दिखाया जा रहा था। इंटरनेट फ्लड हो गया था सक्सेस स्टोरी से। लेकिन हर उड़ान के साथ एक शैडो भी आता है। इस जाइगेंटिक राइज के बाद बाय अर्ली 2023 ट्रेडर्स ने सोशल मीडिया पे सवाल उठाना शुरू किया। रेडिट और एक्स पे कंप्लेंट्स फ्लड हो गई। डिलेड पेआउट्स, रैंडम ब्रीचेस और अकाउंट टर्मिनेशन। कुछ लोग कह रहे थे एमएफएफ अपने ट्रेडर के अगेंस्ट ही ट्रेड करता है, मतलब ट्रेडर्स के लॉसेस उनके लिए प्रॉफिट। जो कहानी एक ड्रीम थी, अब एक सस्पेंस थ्रिलर बन चुकी थी। फिर आया प्रॉप फर्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल डे, अगस्त 28, 2023। यूएस रेगुलेटर सीएफटीसी ने एमएफएफ के अगेंस्ट फ्रॉड केस फाइल किया। एलिगेशन था डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस और ओवर $310 मिलियन तक का ट्रेडर्स फीस का मिसयूज। और सिर्फ 3 दिन बाद सितंबर 1 को कनाडा की ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशंस ने एमएफएफ के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए। वेबसाइट डाउन हो गया, पेआउट्स बंद हो गए और 100,000 से ज्यादा ट्रेडर्स लॉक हो गए। पूरी प्रॉप ट्रेडिंग इंडस्ट्री हिल गई। जिसे फ्रीडम कहा जा रहा था, वो अब एक फ्रॉड लेवल बन चुका था। रेगुलेटर्स का कहना था कि एमएफएफ का मॉडल एक जीरो सम गेम था। उन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को पहचाना नहीं, बल्कि इंश्योर किया कि ज्यादा लोग फेल हों। यस, यू हर्ड इट राइट, कि ज्यादा लोग फेल हों ताकि इवैल्यूएशन फीस उनके पास ही रहे। और सबसे बड़ा चार्ज कि एमएफएफ अपने क्लाइंट्स के ट्रेड्स रियल मार्केट में नहीं भेज रहा था। बेसिकली दे वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द बेट। फिर क्या, लीगल बैटल शुरू होती है। एमएफएफ के लॉयर ने कहा कि सीएफटीसी ने सबूत छुपाए हैं और इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से की है, और इसी कारण कोर्ट ने एक स्पेशल मास्टर अपॉइंट किया, जोस एल लिनारेस, ताकि सच सामने आ सके। इसी ड्यूरेशन में हजारों ट्रेडर्स अपने रिफंड का इंतजार करते रहे। एमएफएफ का नाम अब एक मिस्ट्री बन गया था। कोई नहीं जानता था कि ये एक स्कैम था या एक प्री प्लान्ड सेटअप। और देखते ही देखते मार्च 2025 में सब कुछ बदल गया। स्पेशल मास्टर ने कहा कि सीएफटीसी ने बिल्कुल बैड फेथ दिखाई है और कोर्ट को मिसलीड किया है। 13 मई 2025 को जज एडवर्ड कील ने केस डिसमिस कर दिया। सीएफटीसी को एमएफएफ के $3.1 मिलियन लीगल फीस देने का ऑर्डर मिला। कनाडा की ओएससी ने भी रिसीवरशिप अनवाइंड करना शुरू कर दिया और एसेट्स रिटर्न होने लगे। और फिर लंबे समय के बाद एक्स पे एमएफएफ की पोस्ट आई, वी मिस्ड यू, अपडेट कमिंग सून। इंडस्ट्री को जैसे एक शॉक सा लगा। रेगुलेटर्स का सैंक्शन करना और सडनली फिर एक प्रॉप फर्म का कमबैक हो जाना। और फिर जून से अक्टूबर 2025 तक एमएफएफ ने क्रिप्टिक सोशल पोस्ट डालने शुरू किए, जैसे वी आर कमिंग बैक। अक्टूबर 9 को सीईओ काजमी ने कंफर्म किया कि केस डिसमिस हो गया और अब एसेट्स वापस मिल रहे हैं। ऐसे में अभी भी कंफ्यूजन मेंटेन्ड है कि क्या ये कमबैक रियल है या सिर्फ एक हाइप। हालांकि फेक व्यूअरशिप और क्लिकबेट्स के लिए
अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और साइट्स रीफंड्स और डिविडेंड की बात कर रही है। काफी लोग होपफुल हैं और कुछ ब्रोकन। हालांकि आपको क्या लगता है, माई फॉरेक्स फंड दोबारा उठेगा या वापस से इसकी स्टोरी क्लोज हो जाएगी? वैसे होना कुछ भी हो, ऑलवेज रिमेंबर DYOR, दैट इज डू योर ओन रिसर्च। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।